मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जाए कि बिगड़ी राम राम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। पंडित जी, कैसे? सब खैरियत? अबे तेरी तो अबे लुकिंग लंदन चले दिल्ली बहंगे भूत दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट पीछे हट। तू लिया तो बरस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी के रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा, तेरे धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। हट। खामोश! ये मास्क माँ कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं है? आराम से। अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। अब फीका मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। डिसमिस। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाजार है भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, व्यापार है भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ सब मिलता है, यहाँ सब बिकता है, यहाँ सब मिलता है, टके टके यहाँ सब बिकता है, टके टके जो चाहो मांगो, टके टके जो चाहो पाओ, टके टके सब खान पान, सब गेहूं धान, सब फूल हार सारे सिंगार, सब खानदान, सब आन बान, सब दोस्त यार, सब प्रीत प्यार। क्यों गॉर्डन साहब? मंगल, ये है मिस्टर मलिकेंट, ये है मंगल। मलमल रेशम मखमल खद्दर मुल्ला पंडित वाइज रहबर दाल और चावल मूंग मटर, ज्योतिष हकीम कवि और शायर, तो नाम अमरूद आम, सब साजबाज, सब शीशा कांच, टके 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 दुनिया के पाठ, दुनिया के ठाट, सब रंग रूप, सब गीत नाच, टके 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 यहाँ सब मिलता है, यहाँ सब बिकता है, टके टके जो चाहो मांगो, जो चाहो पाओ, टके टके। ले जा ले जा ले जा, कौड़ियों के दाम ले जा, बांदी गुलाम ले जा, रूप देखो रंग देखो, इसका अंग अंग देखो, चाकर समझो या दाई, पतुरिया मानो या लुगाई, अरे जो चाहे लोग काम, आम के आम गुठलियों के दाम। बोलो 11 रुपए। अजीत छोड़िए। 15 रुपया। Slavery was abolished in Britain. Why does the company allow it here? एमिली हैरान थी। गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में 100 साल पहले बंद कर दी गई थी, तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है, गोरे सिपाहियों की तफरीह के लिए। इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती। कोरा माल है कोरा, यकीन नहीं तो मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ। साली कमीनी,
चल बोल 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 अब बोल। जंगली घोड़ी है, एकदम तेज, लेकिन मुंह में लगाम पड़ते ही काबू में आ जाएगी। हट। हाँ जी, आप लोग बोलो 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 बोलो। I think I've seen enough. और कोई है? हाँ 70 रुपया। 70 रुपया। 80 rupees. 80 है कोई माई का लाल? है? अरे जल्दी बोलो, नहीं तो ये माल सिर्फ गोरों का हो जाएगा और सब के सब ताकते रह जाओगे। बोलो। वाह क्या आंखें हैं, हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए। नाम क्या है तेरा? चल खड़ी हो, खड़ी हो, जरा कद काठी दिखा, उधर घूम। अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है। आया अल्लाह कसम बीबी, हीरा है हीरा। ठीक है, तो आज से इसका नाम हीरा हुआ, लेकिन अभी तराशने की जरूरत है। एक बात समझ ले लड़की, मेरा नाम भी लोल बीबी है। इस 4 दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। तेरे जैसे कई हीरे जवाहरात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं, समझी? और एक बात जान ले, यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाज़त है, तफरी के लिए। बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग के हों। अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी, मैंने तो सब रंग झेल लिए। साला हरामी। कंपनी के बहुत सारे धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था अफीम। कंपनी जबरदस्ती हिंदुस्तानी किसानों से अफीम उगवाती थी, कौड़ियों के दाम खरीदती थी और ऊंचे दामों पर चीन के बाजारों में बेच देती थी। चीन के सम्राट ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी। लड़ने और मरने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तो थे ही, और कंपनी इसे कहती थी व्यापार। Captain Gordon, you were meant to be singing too. I'm afraid I'm unfamiliar with the song. Don't know it. What are you, some kind of a pagan? Didn't they thrash it into you at school? No, sir. Well, they should have. Which school did you attend? Let me guess. It wasn't Marlborough Rugby. No, sir. My family are Catholics from Glasgow. I was educated in St. Aloysius in our parish. Papists? Yeah, come to think of it, damn it. Haven't seen you at church. Must have imagined you with your famous Nautch-gals. Aren't they beautiful? Picked them on our ride this evening. Ah, you must have ridden out in the direction of Kashi Gunj. Yes, I was astounded. Acres of bright red poppies. Are they part of some religious ritual? No, it's company land. Why does the company grow poppies? The poppy, Miss Kent, is the sole source of opium. The Honourable East India Company forces Indian farmers to grow them. Opium? Indeed. Most of it is bought up by the company at prices fixed by them and then shipped to China to help turn an entire nation into opium addicts. But why? It's the only thing that we can sell the Chinese in return for the tea and silks that we Europeans have become so addicted to. I think, Gordon, the ladies ought to be spared this lecture. But the Chinese emperor resists. He no longer wants to trade in opium. So, the company decides to wage a war against him. And in this war, it wants Indian sepoys to fight and die. The circle is complete. And we call it the free market. Sir, you abuse my hospitality. If I've spoken out of turn, sir, I apologize. After all, I'm just a common soldier. It's a subject you'd know more about than I. गॉर्डन एक गरीब तबके का अंग्रेज था। उस रात जब मिस्टर केंट ने उसका अपमान किया तो उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कंपनी की पोल खोल दी। William, I'm so sorry. Emily, there's no need. Good night. गॉर्डन एमिली को पसंद करता था, लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि ये बड़े लोगों की दुनिया उसके लिए नहीं है।
जब सौदागर हो राजा तो प्रजा का बजे बाजा। बाजा तो कंपनी का अब बजाएंगे नाना साहेब। क्या बात करते हैं चौधरी साहब? कैसे? अजीम उल्ला विलायत से रानी विक्टोरिया का खत लेके आए हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब सही है और कंपनी गलत। ड्रामा छोड़िए, नाना साहब के पास तो सिर्फ खत है और कंपनी के पास बंदूक। लेकिन जनाब, बंदूक बड़ी बेवफा माशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ दे कोई भरोसा नहीं। पहिया टूट गया साहब, कारतूस के 2 डब्बे गिर गए। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है एनफील्ड, और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny Johnny! Come on, आगे आओ, ये क्या चेक नहीं? सुब्रा! यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर कितना डालोगे? चलो शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. And are they? The company supplier, sir. I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's word, knock superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be careful? You heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा।
हम क्या बोलते जब जाके उसने कारतूस मुंह से लगा लिया। कृपा ने कितने बार बात करें तो लगता सुन लेगा। बात नहीं सॉरी भैया। हे मंगलवा, क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी, मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो, अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूं। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। बड़ो ये देखो, तेवर तो देखो इनके।